हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग क्लासेस एंड मैं बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ। आई एम हियर टू गिव यू सम एडवाइजेस। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस एंड इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। न्यूट्रिशन, इसमें दो तरीके के आप न्यूट्रिशन पढ़ के जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद ये वाला डायग्राम, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक एक चीज पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेस, गार्ड सेल्स, और ये वाला डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है इफ इन केस बहुत डीप आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद वेरिगेनेटेड लीव्स, स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है, पहले कैसा था बाद में कैसा था, क्योंकि इससे बाहर आई डोंट थिंक कि आएगा। उसके कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, किसके प्रेजेंस में हो रही है, डेफिनेटली क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का, और वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। ये सारे जो प्रोसेसेस लिखे हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप एक बार रीड कर लीजिए, इनफ है। इसके बाद स्टोमेटा का डायग्राम, ओपन डे टाइम पे कैसे होता है। उसके बाद इसमें गार्ड सेल्स लोकेटेड है, आपको डायग्राम पता होना चाहिए ओपन का भी एंड क्लोज का भी, राइट। उसके बाद ये सारा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ के जाएंगे। इसमें सूडोपोडिया, इसका काम क्या होता है, इसमें फूड वैक्यूल है, फूड पार्टिकल है, न्यूक्लियस, और ये सारे स्टेप्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक अब है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। तो इसमें आप ये वाला डायग्राम पढ़ के जाना, दैट इज ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसमें अगर हम बात करें कि सलाइवा, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, इसमें जितने भी एंजाइम्स हैं बहुत डीप में है। आप देख सकते हैं जैसे कि माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। फिर इसमें सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या होता है, दैट इज जब हम च्यू करते हैं तो मीठा मीठा लगने लगता है ड्यू टू माल्टोज, तो ये सारा इसमें है। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है यहाँ से, दैट इज जिससे हमारा खाना जाता है स्टमक में, ये सारा आपको पढ़ना है। फिर स्टमक में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज HCl प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, म्यूकस क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि HCl जो है हमारे पेट को खुद को नुकसान ना पहुंचा पाए, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है। फिर पेनक्रियाज, फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनना, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूसेस है, इसमें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, कार्बोहाइड्रेट का कैसे डाइजेशन होता है, फिर फूड का फर्दर डाइजेशन कैसे होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद है रेस्पिरेशन। हाँ, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीजें होती हैं। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, 11th में डिटेल में है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया गया है। उसके बाद ये जो पायरुवेट एंड एनर्जी है, इसके 3 रास्ते होते हैं, दैट इज इन ईस्ट, फिर हमारे मसल्स में क्या होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पढ़ के चले जाना आप। इसके बाद ATP क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। और ये वाला डायग्राम आप पढ़ के जाना, जिसमें इसमें आप नेजल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन और CO2 किस तरीके से यहाँ पे पास होते हैं, दैट इज एक्सचेंज होते हैं, फिर हमारी एयर प्योरीफाई होके आ जाती है। तो ये सब इसमें है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना। देन ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन बींग्स का, दैट इज इसमें हार्ट है, तो हार्ट में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इस तरीके से चैम्बर्स होते हैं। तो ये वाला चैम्बर हमारा राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे लंग्स होते हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, और इस तरीके से ये कनेक्टेड रहता है। ये ट्राइकस्पिड बॉल, बाइकस्पिड बॉल, और ये पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद हाँ, जो फिशेस होती हैं इसमें सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है, ये पूछ लेंगे। और
हमारे ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड होता है, और एक एक्सेप्शन है दैट इज क्रोकोडाइल, उसमें 4 चैम्बर्ड होता है। बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड होता है। और बीपी मेजर करने की मशीन को कहते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसको देख लेना, ठीक है। इसको स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। जो आजकल मशीन है डिजिटल, वो वाली नहीं है, ये दूसरी वाली है, ठीक है। इसको कहते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। इसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में बताया। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। लिम्फ पूछ लेते हैं कि बताओ लिम्फ क्या है। तो जिस एक टिश्यू फ्लूइड होता है लिम्फ, ठीक है। और हाँ, इसके बाद है प्लांट्स में हमें पूछ लेंगे कि बताओ वाटर कैसे। सबको पता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम एंड फूड ट्रांसफर होता है थ्रू फ्लोएम। इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन होता है कि जो वेपर्स के फॉर्म में यहाँ से वाटर की ड्रॉपलेट्स निकल जाती है, उसे ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ये होना जरूरी इसलिए है ताकि हीट से हमारे जो पौधे होते हैं वो बच जाएं, हीट एंड डेसिकेशन से बच जाएं, इसलिए इंपॉर्टेंट है फिनोमिनन। इसमें फिर फूड का ट्रांसफर कैसे होगा, ऑब्वियसली फ्लोएम से होगा। और देन एक्सक्रीशन में हमें पता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। 2 किडनियां होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। ये डायग्राम बहुत पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये साइड का ना बनाएं, सिर्फ इतना भी बना सकते हैं। और इसके बाद ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन बहुत पूछा जाता है, तो डायग्राम के साथ साथ आप एक्सप्लेन कर लेना कि 2 किडनी होती हैं और ये इसके पार्ट्स होते हैं। डायग्राम लर्न हो जाएगा तो लिखने में भी इजी होगा। इसके बाद नेफ्रॉन बहुत पूछा जाता है। नेफ्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से ये बना हुआ होता है। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये टफ कैपिलरीज होता है, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो ये बना हुआ है। ये वाला है बोमेंस कैप्सूल, जो ये बना हुआ है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट लिखना है तो लिख लो। पीसीटी, डीसीटी। ये वाला होता है हेनलीज लूप। ये वाला है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम पढ़ के जाना। नेफ्रॉन हमारी बेसिक यूनिट होती है किडनी की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स मिलके हमारा फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और ये हीमोडायलिसिस पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो आपको देख के जाना पड़ेगा। जब हमारी किडनी काम नहीं करती है तब हीमोडायलिसिस होता है। दैट इज किडनी जैसा ही एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है और हर हफ्ते हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डायलिसिस तभी होता है जब हमारा किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मतलब इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और डायलिसिस सोल्यूशन यूज होता है। उसके बाद फिर वेन से वापस आर्टरी से ये बाहर ब्लड को डाला जाता है, इसको प्योर किया जाता है, फिर वेन से ये वापस डाला जाता है, ठीक है। फिर प्लांट्स में कुछ है नहीं खास, एक्सक्रीशन नॉर्मल है इसमें तो, कि वेस्ट जो होता है प्लांट का वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। इसके बाद रेजिन एंड गम्स आपने देखे होंगे पेड़ में लगे होते हैं, तो वो सारा इसका वेस्ट है। तो इस चैप्टर में आप इतना पढ़ लेंगे तो बहुत है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें न्यूरॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम लर्न करके जाना, और 3 नंबर में तो ये डेफिनेटली आ ही जाएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप बिल्कुल रट के चले जाना और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेना, ठीक है। इस पेज से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्स सेक्शन। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, डिफाइन करने को आएगा। रिफ्लेक्स आर्क आएगा, रिफ्लेक्स आर्क का ये वाला डायग्राम पढ़ के जाना, पूछा जाता है। ये वाला डायग्राम आप पढ़ के जाना। ह्यूमन ब्रेन, इसमें ह्यूमन ब्रेन तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक शॉर्ट में फटाफट पढ़ लेना, कुछ भी पूछ लेंगे आपको। इसमें ये वाला पोर्शन
पढ़ के जाना, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सारा पढ़ के जाना और ये सारी लेबलिंग लर्न करके जाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट्स में आप ये पढ़ के जाना, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, ये 4-5 डेफिनेशन आपसे पूछेंगे। इसके बाद हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स में आपसे पूछेंगे ये सारे हॉर्मोन्स आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं। एड्रिनल ग्लैंड बहुत पूछा जाता है, इसको पक्का पढ़ के जाना आप, ठीक है। थायराइड, ओवरी, पेनक्रियाटिक, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारा पढ़ के जाना, ठीक है। डायग्राम देख लेना एक बार। ये वाला टेबल आप पढ़ के जाना। इसमें ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन, इनके फंक्शन, ठीक है, और ये कहाँ से रिलीज होते हैं आप ये पढ़ के जाना। 1 नंबर में तो आएगा ही, एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना। 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें आपको मैं मेन बता देती हूँ जो आपको देख के जाना है एक बार। इसमें आप पढ़ के जाना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजन। फिजन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही जरूरी है। बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये तो रट के चले जाना बिल्कुल प्रोसेस। और लीशमैनिया जो काला अजर कॉज करता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन करके चले जाना, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल फिजन भी पढ़ना है, प्लाज्मोडियम वाला। ये डायग्राम छोटा सा है लेकिन जरूरी है, ठीक है। इसका एग्जांपल ध्यान रखना। फ्रेगमेंटेशन पढ़ लेना, किस में होता है फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरो वगैरह में होता है, ये देख के चले जाना। 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। रीजेनरेशन प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा होता है, ये दिया हुआ है इसमें, रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया, ठीक है। इसका डायग्राम बना सको, बहुत ही ईजी है, तो इसे बना देना। फिर बडिंग हाइड्रा में होती है, ये वाला डायग्राम देख लेना। अगर आपको कुछ ना भी आए तो थोड़ा बहुत लिख के और डायग्राम बना के आ जाना, बहुत है, ठीक है। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, जैसे हम आलू को काट के लगा देते हैं, उसी तरीके से जो वेजिटेबल के पार्ट से होता है, ठीक है। तो ये आप करके चले जाना। इसका एग्जाम्पल देख लेना, ये बहुत जरूरी है। ब्रायोफिलम, ठीक है, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, इसका ये डायग्राम देख लेना, ठीक है। और स्पोर फॉर्मेशन लास्ट राइजोपस में होता है, ये भी आप देख लेना। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, पहले फ्लावरिंग प्लांट का है, ये तो आप याद ही कर लेना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना के आ जाना, इसके पार्ट्स दिखा देना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर आता है तो लिख लेना। हिबिस्कस ध्यान रखना क्या होता है, चाइना रोज होता है, ठीक है। इसमें बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब लिख के आ जाना। उसके बाद ये वाला डायग्राम बना देना, ठीक है। ये है जो स्टिग्मा में पॉलन कैसे पहुंचता है और जाइगोट कैसे बनता है, ठीक है। ये आप बना के आ जाना और लिख देना थोड़ा बहुत। फिर है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल रट लेना और इसके ये सब कुछ याद होना चाहिए आपको, ठीक है। मेल में कहाँ पे क्या चीज होती है ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। डायग्राम इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एक बार देख के जाना इसे, ठीक है। बट फीमेल का तो लर्न कर लेना। इसके बाद प्लेसेंटा के बारे में पूछा जाता है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, किससे कनेक्टेड होता है, ये सब पढ़ लेना। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लास्ट में क्वेश्चन आते हैं कि हमें कौन कौन से बैरियर्स यूज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। इसके बाद पिल्स कौन सी लेनी चाहिए, ये सब 2-4 लिख के आ जाना। HIV और एड्स की फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। इतना अगर आप कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज हेरिडिटी, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है। हेरिडिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप देख के चले जाना, याद कर लेना उनकी, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, मेंडल के लॉ, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनके रेशोज,
ये पढ़ के जाना है, ठीक है। ये तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपसे, उनके लॉज पूछे जाएंगे। और किस में किया था, पी में किया था, मोनोहाइब्रिड में क्या हुआ था, डाइहाइब्रिड में क्या हुआ था, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस ये वाला है, ये वाला तो आपसे बनाने को आता ही है, ठीक है। तो इसको आप बहुत प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। इसके रेशो पूछे जाते हैं, इसका 9:3:3:1 आता है, कैसे आता है ये आप पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, कैसे मेल बनता है, कैसे फीमेल बनता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये एक बार पढ़ के जाना और ये डायग्राम बना देना।